विद्यार्थियों, रीट भर्ती और आज जो मुख्यमंत्री ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके बाद कहीं भिन्न भिन्न प्रकार की जो आपके मन में भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को मैं दूर करने के लिए आपके लिए डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आगे इस भर्ती में क्या होने वाला है और क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्या फर्स्ट ग्रेड व अन्य जो भी बातें हैं मैं इस वीडियो में जो प्रेस नोट से संबंधित बातें हैं, इसके अलावा आने वाले समय में जो बीएड बीएसटीसी विवाद है, पदों में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, इन सारी बातों में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं एक नंबर पॉइंट पर, रीट में फाइनल ईयर के जो बीएड स्टूडेंट थे। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो बीएड के फाइनल स्टूडेंट है बिल्कुल इनको अनुमति देगी सरकार, और हमारे चैनल द्वारा इनके लिए लगातार आवाज उठाई जा रही थी और हमने उस समय भी कहा था कि बिल्कुल इनको अनुमति दी जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील जो ये मामला परेशान कर रहा था बेरोजगारों को, और इन्होंने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी, आज इसकी सुनवाई होगी। अब ये मामला बिल्कुल समाप्त हो गया। अब कुछ और बातें हैं जो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इन सभी बीएड फाइनल ईयर वालों को गुरुकृपा कंपटीशन चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस वीडियो पर चैनल पर अगर आप नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो घंटी को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाले जो भी वीडियो है आपके पास यूजफुल वीडियो पहुंचे। अब बात करूंगा मैं पदों में बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी ये सभी के लिए एक है, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये पदों में बढ़ोतरी होने से वो एक सेफ जोन में आ जाए। तो पदों में बढ़ोतरी के लिए हम जितने भी यूट्यूबर हैं और राजस्थान के बड़ी बड़ी और शिक्षा जगत की बड़ी हस्तियां हैं, जो उन्होंने भी कमेंट कर दिया है। इधर उपेंद्र जी और इधर और भी बेरोजगार के जो नेता हैं वो, और बड़े बड़े पत्रकार और निर्मल जी गहलोत, सभी ने कमेंट करके राजस्थान सरकार को कहा है कि 50,000 पद होने चाहिए। अब बात आ रही है कि नई रीट। तो दोस्तों, नई रीट को लेकर आज का जो प्रेस नोट है बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि नई रीट में इस बार बड़ा परिवर्तन हो गया है कि जो पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। अब कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर 2021 में भी क्या 2 पेपर होंगे क्या? दोस्तों, इसमें अभी जो प्रेस नोट के हिसाब से किसी प्रकार से 2 पेपर नहीं होंगे, इसमें एक ही पेपर होगा। लेकिन जो कोर्ट में मामला चल रहा है भर्ती को रद्द करने के लिए, और 17 नवंबर को इसकी सुनवाई है, इसकी सुनवाई में बोर्ड और सरकार ने ये मामला पेश किया है कि कुछ ही लोगों की वजह से इस भर्ती को, इतनी बड़ी भर्ती को हम कैंसिल नहीं कर सकते या वापस परीक्षा नहीं करवा सकते, इसलिए। लेकिन इन्होंने तो अपना जवाब पेश कर दिया है। अब वापस सुनवाई होगी पक्ष विपक्ष दोनों की, तो कुछ भी हो सकता है। अब सरकार ने एक नया रास्ता खोल दिया है कि सरकार अगर इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी, ये अब क्लियर हो गया है, सरकार 2 पेपर भी करवा सकती है। लेकिन इस भर्ती में सरकार 2 पेपर कराने के फेवर में नहीं है। लेकिन अगर परिस्थितियां चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है 2 याचिकाएं लगी हुई है इसमें, भर्ती विरुद्ध भागचंद और वो मधु कुमारी वाली, और 17 नवंबर को इस दोनों की सुनवाई है। और उसमें जो एविडेंस वगैरह और एसओजी अगर जांच इनके फेवर में कर देती है कि वास्तव में पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ है, तो भी अब सेकंड पेपर हो जाएगा, इस प्रकार की है। बाकी सरकार किसी भी हालत में अगर सामान्य परिस्थितियां रही तो मैं आपको कहता हूं ये क्लियर है कि सरकार 2 एग्जाम इस भर्ती में नहीं करवाएगी। लेकिन आगे की परिस्थितियों के हिसाब से सरकार फैसला ले सकती है। सरकार ने अपना पासा फेंक दिया है, लेकिन आने वाली जो नई भर्ती है उसमें 2 पेपर क्लियर होंगे। इन्होंने ये आज की जो शिक्षा जगत की मीटिंग थी, शिक्षा विभाग की, उस मीटिंग में क्लियर हो गया है। अब दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, बात हम इस मुद्दे पर थे, तो मैं आपको बता देता हूं
पदों में बढ़ोतरी बिल्कुल होगी। चाहे नई रीट आए तो भी पदों में बढ़ोतरी होगी, अगर नहीं आए तो भी पदों में बढ़ोतरी होगी। होने का कारण मैं आपको बताऊं, एक तो इसमें विशेष शिक्षक के 5,000 पद की मांग उठ रही है। और आपने देखा होगा कि इस बार जो स्कूलों में बम्पर एडमिशन हुए हैं, तो सभी जगह 2 टीचर लगाने की, प्रत्येक जो सीनियर स्कूल है उसमें 2 टीचर लगाने की बात है। और कहीं जगह ये विशेष शिक्षक नहीं है, तो विशेष शिक्षकों के लिए सरकार को कुछ पद सृजित करने पड़ेंगे जो इस वैकेंसी में। इसके अलावा इसमें एक बड़ा कारण और है कि जो फर्स्ट लेवल की वैकेंसी है 18,000 से अधिक है। जो शपथ पत्र कोर्ट में काउंटर्स एफिडेविट पेश किया गया था, उसमें जो पोस्टें बताई गई थी 18,700 कुछ पोस्टें थी। तो उस पोस्टों के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 19,000 पोस्टें, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, लगभग 19,000 पोस्टें उनकी हो गई। तो इनके पास तो 12 साढ़े 12,000 ही पोस्टें बची। जो लेवल फर्स्ट में सेकंड में आपको मालूम है कितने अभ्यर्थी हैं। तो सरकार को इनको राहत देने के लिए इसमें भी पोस्टें बढ़ेगी। उसके अलावा बैकलॉग के लिए भी आवाज उठने लगी है। और इसके अलावा जो 3100 पद है ईडब्ल्यूएस के, जब आपको मालूम है जब ये भर्ती आई थी तो कोई ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं बताए गए थे, लेकिन भर्ती के बीच में मुख्यमंत्री जी ने नया प्रेस नोट जारी करके ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरवाए गए थे। तो वो 3100 पदों पर ही ईडब्ल्यूएस के, तो इस प्रकार इस भर्ती में पद बढ़ने के बहुत बड़े चांस है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी हो रही है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में पद जा रहे हैं। अब नई भर्ती होगी तो 2 पेपर होंगे। एक पेपर में इतना बड़ा मामला है तो 2 पेपर में नई सरकार या ये जाती हुई सरकार करेगी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि पदों में तो कन्फर्म ही बढ़ोतरी होगी। पहले मैंने रीट में भी कहा था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बिठाया जाएगा, और मैं अभी भी कहता हूं पदों में बिल्कुल बढ़ोतरी अगर सरकार नई रीट निकालती है, चाहे कितने ही पदों पे करो, लेकिन पदों में बढ़ोतरी जरूर होगी। अब 2 पेपर लागू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2022 की जो रीट की नई विज्ञप्ति है उसमें सरकार 2 पेपर, एक पात्रता एग्जाम, एक जो पहले के 2012 में जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो उन्होंने पद्धति थी वही पद्धति राजस्थान जी के वगैरह वही पेपर होगा। और 2021 वाली भर्ती में सरकार अगर सामान्य परिस्थितियां रही तो कोई एग्जाम नहीं होगा, इसी के आधार पर विज्ञप्ति आएगी, इसी के आधार पर फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अगर परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो बात दूसरी है। इसलिए आप वो, मैं किसी प्रकार से ये नहीं कहता कि 2 पेपर होंगे, लेकिन जब कोर्ट अगर इस भर्ती में तो रीट जो पेपर रद्द है एसओजी की जांच से, अगर ये भर्ती प्रवाहित होती है तो सरकार ने ये कह दिया है कि 2 पेपर हो सकते हैं। 2022 में तो लागू कर दिया सरकार ने, 2021 वाली भर्ती में भी लागू हो सकते हैं अगर एसओजी की जो जांच में क्या आता है उसके हिसाब से। अब बीएड और बीएसटीसी विवाद, दोस्तों बीएड और बीएसटीसी विवाद दिनों दिन बढ़ रहा है। इन्होंने भी कई बार बीएसटीसी वालों ने ट्रेन कराया, बीएसटीसी के मेरे पास भी फोन खूब आते रहते हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान सरकार ने बीएसटीसी काफी लंबे समय से शहीद स्मारक पर जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। और लोकतंत्र में जो व्यक्ति संघर्ष करेगा चाहे कोई हो, उनको फायदा मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे किसी भी भर्ती के, आपको मालूम है 31,000 की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आ रही है वो उसी जयपुर में जो संघर्ष हुआ था उसका परिणाम ये बड़ी भर्ती है। और अब फर्स्ट ग्रेड की भी बम्पर भर्ती आएगी। और बीएड बीएसटीसी में बीएसटीसी वालों ने बहुत
लंबा संघर्ष किया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बीएसटीसी वालों के समर्थन में खुला जो एफिडेविट है वो पेश कर दिया है और उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान में जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां एनसीटी की गाइडलाइन लागू नहीं होती। सरकार ने अब जो बीएड है 17 नवंबर को जो सुनवाई होगी और उसके बाद में मेरे को लगता है 2-3 दिन जो भी सुनवाई होकर फाइनल डिसीजन है इस नवंबर के महीने में आ जाएगा और बीएड बीएसटीसी का विवाद राजस्थान से इस नवंबर के महीने में समाप्त होने के पूरे आसार है। और बीएसटीसी का वर्तमान में जो सरकार ने जब एफिडेविट पेश किया उसके बाद में इनका पलड़ा बिल्कुल भारी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने क्लियर कह दिया है कि लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी के अभ्यर्थी की संख्या इतनी है कि और ये योग्य भी है, इसलिए हमको बीएड वाले नहीं लेने हैं। इस प्रकार का जो बीएसटीसी के समर्थन में इन्होंने जो एफिडेविट पेश किया है वो इससे नई भर्ती में या जो नई सुनवाई होगी उसमें ये एविडेंस के रूप में बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से काम आएगा। अब बात कर रहा हूँ जो हाईकोर्ट याचिका है, हाईकोर्ट याचिका में रिजल्ट दोबारा आएगा नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ आपको। हाईकोर्ट की जो याचिका लगी है, 2 याचिका तो वो लगी है कि भर्ती को रद्द करवाने के लिए, जो भागचंद शर्मा और मधु कुमारी की जो 2 याचिका तो इसमें लगी हुई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके और सीबीआई से जांच की जाए। तो दोस्तों, और हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पेपर रख दिया। 17 नवंबर को अब इसकी सुनवाई है और तो इसमें हाईकोर्ट की जो याचिका में 17 नवंबर को जो सुनवाई है उस सुनवाई में ये बात क्लियर हो गई है कि सरकार अब एसओजी की जो जांच है उस जांच पर ही डिपेंड करता है कि ये भर्ती किस प्रकार से कहाँ जाएगी और इसकी विज्ञप्ति इसकी जल्दी आ जाएगी। ये 2-3 कोर्ट की जो प्रोसेस है। इसके अलावा एक और याचिका लगी है प्रश्नों को लेकर, 10 प्रश्नों पर याचिका लगी है कि भाई 10 प्रश्न इन्होंने गलत मान लिए हैं। तो इसके आधार पर और अंक तालिका के मामले में भी जो हो रहा है, अब इनमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन इधर उधर होता है तो रिजल्ट बिल्कुल सभी का दोबारा आएगा। 10 क्वेश्चनों में अगर मिस्टेक होती है, जो व्यक्ति फेल है उसका भी रिजल्ट दोबारा आएगा। विज्ञप्ति सरकार सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे कोर्ट की और सभी चलता रहा तो आपको मैं बता देता हूँ दिसंबर एंड तक है और जनवरी में विज्ञप्ति आ जाएगी। अब बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, उनका पहले रिजल्ट तैयार होगा। रिजल्ट फटाफट तैयार होने के बाद जैसे रिजल्ट तैयार होता है उसके बाद सरकार विज्ञप्ति निकाल दी और ये जनवरी में आने के पूरे चांस है। अब नई भर्तियों में क्या प्रक्रिया रहेगी, नई भर्तियां फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है इस बार बम्पर आने के पूरे चांस है, क्योंकि 6000 पदों पर सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। अब लगभग 13000 पदों पर सरकार वाइस प्रिंसिपल बना रही है तो फर्स्ट ग्रेड के पद खाली हो रहे, तो 18,000 जो ये पद है इसमें सरकार एक बार 13,000 से अधिक पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी, उस प्रकार का बड़ा चांस सरकार इसमें दे सकती है। अब फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत अच्छा, फर्स्ट ग्रेड वाले वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति होगी, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन जाएंगे। इस प्रकार सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। अब कई कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, हेडमास्टर का पद सरकार समाप्त कर रही है और उन स्कूलों में ही जो माध्यमिक स्कूल हैं उन स्कूलों में भी प्रिंसिपल लगाए जाएंगे और प्रिंसिपल का सहायक वाइस प्रिंसिपल होगा। जो कोई टाइम में ऐसी व्यवस्था थी वो व्यवस्था सरकार ने वापस लागू कर दी है। अब नई भर्तियां में फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़ने के पूरे आसान है। अगर ये भर्ती
अभी तक, इसलिए तो मेरे को लगता है इसलिए इस भर्ती को लेट किया जा रहा है। विज्ञप्ति में आपको बहुत ही अच्छे पद देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की आज की ये बड़ी बातें हैं जो आपको भ्रमित कर रही थी, और मेरे पास लगातार कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर, तो मेरे पास जो भी ज्ञान और जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके साथ ही मेरे पास कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सब भर्तियां आ रही है, राजस्थान पुलिस की आ गई, इधर ग्राम सेवक की आई हुई है, सेकंड ग्रेड की आई हुई है और फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है, तो सर आप पढ़ाते क्यों नहीं? ये एक बार बार क्वेश्चन काफी टाइम से मेरे से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो ये चैनल बनाया था, इस चैनल में मेरा उद्देश्य ये था कि जो भी भर्तियों संबंधी जो जानकारी है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा, और जो भी एजुकेशन न्यूज वगैरह जो भी, इसलिए अब मैंने जीके ज्ञान के नाम से एक नया चैनल बनाया है। उस चैनल का कम्युनिटी टैब में भी ये मिलेंगे आपको वीडियो, तो वहां से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो के लिंक वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं इस गुरुकृपा कंपटीशन चैनल में जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाऊंगा, जो मेरे लंबे समय से मैंने जो नोट्स वगैरह बनाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद।